Jai Hind students, I am Suraj Kalawat from GS Academy and today we solve our exercise number 3.3 questions okay of chapter number 6th. एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स और उसको किस तरीके से सॉल्व करें। आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 121 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, फील्ड का मतलब एक ग्राउंड, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर फील्ड हमारे पास गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है इसका ओके। स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या है स्टूडेंट्स, इसका एरिया इज इक्वल टू 121 मीटर स्क्वायर। अगर मैं एरिया की बात करता हूं स्टूडेंट्स, मींस अंदर वाला पोर्शन प्लस इसकी जो चारों साइड है, ठीक है, 4 साइड है, इसको मिलाकर क्या बनता है, एरिया बनता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 121 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से पता है, ये हम क्लास 7 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है ना। इसका यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंपल, अगर एरिया की बात करूं तो क्या होता है स्टूडेंट्स का फॉर्मूला ए स्क्वायर, ठीक है ना। और पेरीमीटर की बात करता हूं, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, साइड को। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जो चारों साइड होती है, यदि हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है क्या स्टूडेंट्स, इसका पेरीमीटर। ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, क्या गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है आप उसे नोट करें। क्या है गिवन, मींस आप पहले दीपक जला दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना है स्टूडेंट्स, एरिया आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है, 121 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जानते हैं, नोट कर देते हैं। वी नो दैट क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए को डिनोट कर रहे हैं एरिया के लिए, और ये होता है ए स्क्वायर। अब बताइए ए का वैल्यू हमारे पास 121 गिवन है, तो आप एरिया की जो वैल्यू है उसे इसमें नोट कर दीजिए। क्या होगा, 121 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो स्क्वायर है वो 121 की साइड हम पहुंचाएंगे, तो आपको पता है ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 121। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्वायर के इधर यदि इक्वल के इधर यदि स्क्वायर होता है, अगर उसको इधर पहुंचाना है, आरएचएस साइड या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रूट में चला जाता है, और यदि रूट को हटाना है तो किस में चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोजिंग का रूल्स होता है। ठीक है, अब यदि हम ये फाइंड करते हैं a इज इक्वल टू अंडर रूट 121, किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, 11 का। ये ऑलरेडी हम सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक के क्वेश्चन में। अब इसको एरिया a इज इक्वल टू क्या, हमें 11 फाइंड हो चुका है। ठीक है, 11 मीटर। ठीक है, क्या है, 11 मीटर। अब बताइए हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए जरूरत है 4 इंटू साइड, हमारे पास साइड फाइंड हो चुकी है। ठीक है, साइड क्या है, 11 मीटर, तो हम यहाँ पर इजी वे में फाइंड कर सकते हैं हम क्या, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू साइड। साइड को हम क्या बोलते हैं, ए। ठीक है ना। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, साइड हमारे पास है 11, अब 4 इंटू 11 करते हुए तो क्या आ जाएगा, 44 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो इसका जो पेरीमीटर है इसका स्क्वायर फील्ड का, वो क्या आ चुका है, 44 मीटर।
ठीक है ना। जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है और जो पेरीमीटर होता है वो ओनली मीटर में होता है। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड क्या है, 121 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले एरिया फाइंड, एरिया हमारे पास जो गिवन था 121 मीटर स्क्वायर, उससे हमने फाइंड किया है जो साइड है, ओके, साइड फाइंड करिए, वो हमारी आ चुकी है 11 मीटर। ठीक है। सेकंड, हमको बोला गया था पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला उसको रख दिया 4 इनटू साइड। साइड हमने फाइंड कर चुके हैं 11, मल्टीप्लाई किया तो आपका 44 मीटर आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्या है। So students, our question number 8 is, there are some students in our class. Okay, there are some students in a class. Each student contribute the money equal to the number students in our class. Okay, हर एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है मनी को, मतलब सहयोग करता है मनी का, इसका इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने की स्टूडेंट्स हैं इसमें क्लास में। ठीक है। If total money collect is 6400, find the number of students in a class. देखिए क्वेश्चन बड़ा है, समझने की कोशिश करें, अच्छी तरीके से होगा। कैसे, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये क्लास है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स है, हमको फाइंड नहीं है तो उसको सपोज करेंगे x। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो चीज हमको नहीं पता रहती इसको क्या सपोज कर लीजिए x। ठीक है ना। तो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। each students contribute money equal to the number of students. ओके, हर एक स्टूडेंट्स कितनी मनी कनेक्ट करता है, ये इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मींस यदि इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, लेट्स सपोज इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो हर एक स्टूडेंट्स उतनी ही मनी कलेक्ट करता है जितने की इसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। मीनिंग यदि इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट से कितने मनी लिया गया है, 5 रुपीस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए, अगर हर एक स्टूडेंट 5 रुपीस गिवन करता है, ये भी 5 रुपीस गिवन करता है, ये 5 जो 5 स्टूडेंट्स हैं हर एक से 5 रुपीस लिया गया है, तो बताइए 5 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 5 रुपीस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 होगा कि नहीं होगा। जनरली वे में देखो, ये 5 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा, ये 5 और ये 5, 25 रुपीस हो चुके हैं। तो हर एक स्टूडेंट उतनी ही मनी गिवन करता है जितने की क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, मतलब जितने स्टूडेंट्स क्लास में। ठीक है ना। तो जो टोटल मनी है वो कितनी हो जाती है, 6400। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, इसमें इस एग्जांपल से हम इसको समझाए हैं और इसको अच्छी तरीके से करेंगे। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो लेट सपोज, लेट number of students in a class, in the class कितना है स्टूडेंट्स, x। जो मैंने बोला है क्या कर दो, सपोज कर लो x। ठीक है। एंड जो कंट्रीब्यूट मनी है उसको भी हम क्या सपोज कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट मनी क्या है स्टूडेंट्स, x। ओके, क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसको भी हमने क्या सपोज करा, x, और जो कंट्रीब्यूट मनी है उसको भी क्या सपोज कर लिया है, x। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जो मनी हम जितने भी स्टूडेंट्स है उतने ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स मनी गिवन करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, देयरफॉर x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितनी मनी कलेक्ट हो जाती है स्टूडेंट, 6400। ठीक है ना, प्लस 6400 रुपीस कलेक्ट हो जाते हैं। तो बताइए x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6400। ठीक है ना। अब जो स्क्वायर है इक्वल के इस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी हमने किया है x इज इक्वल टू अंडर रूट 6400। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब 6400 का यदि आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 64 स्क्वायर किसका होता है स्टूडेंट्स, 8 का। तो बताइए किसका हो जाएगा यहाँ पे, 80 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 6400। तो यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 80। ठीक है ना। अब बताइए कितने स्टूडेंट्स, हमने x से सपोज किया था किसको,
स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितने आ गए 80। हर एक स्टूडेंट्स कितनी मनी गिवन करता है, स्टूडेंट्स हमको 80 रुपीज। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कैसे। हर एक स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 80, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं 80 से, हर एक स्टूडेंट उतनी ही मनी गिवन करता है जितने की क्लास में क्या है बच्चे, ठीक है ना। अब 80 मल्टीप्लाई 80 करते हैं तो 0 0 8 8 जा 64, ठीक है ना। टोटल मनी कितनी आ गई हमारे पास 6400, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज योर answer. So total students in a class are x is equal to 80. Is that clear students? So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। So students, आज के इस वीडियो सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, there are 625 students to be arranged in a square set. Okay, 625 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने किस में अरेंज किया है, स्क्वायर सेट में, ठीक है, खड़ा किया है। The number of students in each row should be equal to the row, ठीक है। क्या बोला गया है, हर रो में उतने स्टूडेंट्स हैं जितने की रो है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पंक्ति या फिर एक लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देयर आर 625 स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 625 स्टूडेंट। अब इनको हमने किस में खड़ा किया है, एक स्क्वायर सेट में खड़ा किया, ठीक है। अब स्क्वायर सेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लाइन बन रही है, 1 2 3 4। तो आप बिल्कुल इजी में बोल देंगे कि सर यहाँ पे 4 ही लाइन है, बट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ बीच में गैप होगा, यहाँ बीच में गैप होगा, तो कितनी भी लाइन हो सकती है। यहाँ पे 4 लाइन नहीं है, कितनी भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में, रो का मतलब एक लाइन होता है, ठीक है। हर एक रो में उतने ही स्टूडेंट्स हैं जितने की क्या है हमारे पास रोज है, जितने की लाइन है, ठीक है। मान के चलो इसमें 5 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। तो एक लाइन में उतने ही स्टूडेंट्स हैं जितने की क्या है रोज है, ठीक है। मतलब अगर 5 लाइन है तो हर एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स होंगे 5 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि इसका जो कांसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं। देयर आर 625 स्टूडेंट्स टू बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर सेट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row, okay, each row is equal to x, okay। हमें पता नहीं है कि स्टूडेंट्स कितने हैं हर एक रो में, तो हमने क्या सपोज कर लिया x, ओके। और जो रो है, ओके, एंड रो को भी हम क्या सपोज कर लेते हैं, एंड रोज आर, ओके, रो कितने हैं स्टूडेंट्स x, ओके। लाइन, हर एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट्स हैं x, और हमने सपोज करा हर लाइन कितनी है x, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बताइए यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स 625 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 625 स्टूडेंट्स। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब आप जानते हैं x यदि इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 625, रूट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 25, बिकॉज 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे स्टूडेंट्स आपके 25, और रो में कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 25। मीन ये स्क्वायर सेट है, इसमें कितनी रो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितनी रो है हमारे पास 25, और 25 ही स्टूडेंट्स हर एक रो में खड़े हुए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से किया हमने इसको सॉल्व, हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको क्या सपोज करा x, और रो को भी कितना सपोज किया है x। अब बताइए रो और स्टूडेंट्स का जितने भी खड़े हुए हैं एक लाइन में, उनका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बताइए आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमने
x मल्टीप्लाई x क्या इज इक्वल टू 625 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया x स्क्वायर, लास्ट में हमने फाइंड कर लिया x इज इक्वल टू 25। दिस इज योर आंसर। आई होप कि इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। जय हिंद।